नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। पूरे देश में सैकड़ों लोगों के साथ ठगी कर चुके 3 अभियुक्त चढ़े उदयपुर पुलिस के हत्थे। डीएसटी और हिरणमंगरी की संयुक्त कार्यवाही। सब्सिडी सेंटर के समीप कार में बैठकर अवैध रूप से खातों से कर रहे थे लेन देन। उदयपुर में वन मंत्री औचक निरीक्षण पर पहुंचे बायोलॉजिकल पार्क कार्यालय। हाजिरी रजिस्टर में कर्मचारियों के हस्ताक्षर नहीं होने पर जताई नाराजगी। अधिकारियों को लगाई फटकार। ऑनलाइन गेमिंग से ठगी करने के मामले में हिरणमंगरी थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दुबई से ऑपरेट होता था यह गेम। मुख्य आरोपी हुआ फरार। विदेश भागने की आशंका पर लुकआउट नोटिस जारी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर पुलिस की अब तक की साइबर अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही में सबसे बड़ी कार्यवाही को गुरुवार को डीएसटी व हिरणमंगरी थाना पुलिस ने अंजाम दिया। देश के विभिन्न राज्यों में ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे पुलिस ने 10 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 7 विभिन्न कंपनियों की मोबाइल सिम, 10 एटीएम, चेकबुक, बैंक डायरी सहित घटना में प्रयुक्त वर्णाकार को जब्त किया। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि डीएसटी टीम के श्याम सिंह को सूचना मिली कि सब्सिडी सेंटर में 3 जवान उम्र के लड़के वर्णाकार में बैठे दूसरे व्यक्तियों से बैंक खाता लेकर उन खातों में राशि का अवैध लेन देन कर रहे हैं। इस पर हिरणमंगरी थाना अधिकारी भरत योगी द्वारा कार्यवाही करते हुए अभियुक्त हर्षवर्धन झा पिता राजेश झा, जयेश कुमार खटीक पिता सुरेश चंद्र खटीक एवं तूफान सिंह पिता बन्ने सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास कब्जे से 10 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 7 विभिन्न कंपनियों की मोबाइल सिम, 10 एटीएम, चेकबुक, बैंक डायरी सहित घटना में प्रयुक्त वर्णाकार को भी जब्त किया। गिरफ्तार 3 आरोपियों के खिलाफ पूरे प्रदेश में 719 शिकायतों में आमजन के साथ करीब 129 करोड़ रुपयों की ठगी करना पाया गया है। अभियुक्तों के द्वारा पुलिस थाना विद्याधर नगर कमिश्नरेट जयपुर निवासी से की है और 64,17,000 की ठगी है। पुलिस थाना मानसरोवर नगर कमिश्नरेट जयपुर निवासी से की है 11,17,000 की ठगी। पुलिस थाना नौखा जिला बीकानेर के एक व्यक्ति से 10,50,000 रुपए की ठगी। पुलिस थाना नौखा जिला बीकानेर के एक व्यक्ति से 40,50,000 रुपए की ठगी की है। पुलिस थाना नौखा जिला बीकानेर के एक व्यक्ति से 12,90,400 रुपए की ठगी की है। देखिए, कल उदयपुर शहर में एक बड़ी और महत्वपूर्ण कार्रवाई साइबर ठगी के क्षेत्र में हुई है। कुछ दिनों पूर्व स्थानीय पुलिस और डीएसटी के द्वारा एक बड़ा कॉल सेंटर पकड़ा था जिसमें लगभग 50 लोगों को ठगी के नेटवर्क से जुड़ा होने के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। इसी क्रम में साइबर क्राइम के लगातार अभियान के रूप में कल डीएसटी को एक इन्फॉर्मेशन मिली जिसमें एक कार में 3 लोग के बारे में जानकारी मिली जो साइबर ठगी में संलिप्त पाए गए। उन लोगों को रोककर और उनको डिटेन करके पूछताछ की गई तो उनके पास लगभग 10 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 7 सिम और अनेक संख्या के अंदर एटीएम कार्ड्स आदि मिले। इनसे प्रारंभिक पूछताछ और इनके पास जो अवेलेबल लैपटॉप थे और इनके मोबाइल्स थे उनके बारे में जानकारी ली गई तो ये पता लगा कि इन व्यक्तियों के द्वारा एक टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया हुआ है जिस ग्रुप में लगभग 20 से 25 आदमी जुड़े हुए हैं। ये 3 व्यक्ति जो गिरफ्तार किए गए हैं। राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने गुरुवार को उदयपुर में वन विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा, कोई ड्यूटी पर हो और हाजिरी रजिस्टर में साइन नहीं करे, यह गलत बात है। ये खुद का घर है क्या जो मनमर्जी चलाए।
मंत्री गुरुवार सुबह उदयपुर के सज्जनगढ़ अभयारण्य और सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने बायोलॉजिकल पार्क में रेंजर कार्यालय में उपस्थित रजिस्टर देखा। रजिस्टर में कुछ कर्मचारियों के साइन नहीं थे। उन्होंने वाइल्ड लाइफ डीएफओ सुनील सिंह और रेंजर प्रभुलाल मीणा के सवाल किए। इस बीच रेंजर ने कहा जिनके साइन नहीं है वे ड्यूटी पर थे। इस पर मंत्री शर्मा नाराज हो गए और फटकार लगाते हुए बोले, ये रेंजर कहाँ है और इसके साइन नहीं किए हैं, लेकिन कर्मचारी रोज आ रहे हैं, रोज आते हैं तो हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये खुद का घर है क्या? हाजिरी रजिस्टर में हस्ताक्षर नहीं करेंगे? यह बहुत गलत बात है। मंत्री संजय शर्मा ने सज्जनगढ़ में बन रही लायन सफारी का काम भी देखा। उन्होंने इसके पूरे प्लान के बारे में जानकारी ली और इस सफारी को लेकर हर बिंदुओं पर बात की। उदयपुर गोवर्धन विलास पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग में पैसा जीतने का झांसा देकर आम युवाओं से ठगी करने में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना की जानकारी पर मुख्य आरोपी फरार हो गया, जिसके विदेश भागने की संभावना पर पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि गोवर्धन विलास थानाधिकारी दिलीप सिंह को 21 मई को रात्रि गश्त के दौरान सूचना मिली कि एक शिकारबाड़ी कॉलोनी में लेक विजन अपार्टमेंट के एक फ्लैट में अवैध रूप से ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से ठगी की जा रही है। इस सूचना पर थानाधिकारी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने लेक विजन अपार्टमेंट के एक फ्लैट में दबिश दी, जहां पर 4 युवक अलग अलग लैपटॉप व कंप्यूटर सेट पर ऑनलाइन काम करते हुए मिले व मोबाइल फोन में पैसे का ट्रांजैक्शन करते हुए मिले। आरोपियों ने बताया कि सभी मिलकर ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट बजरंग बुक पर काम करते हैं। हमें यह ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट पुनीत उर्फ सोनू सिंधी ने तैयार कर दी है। पुनीत की टीम इसका संचालन दुबई ऑफिस से कर रही है। इस वेबसाइट पर क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी जैसे ऑनलाइन गेम है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 लैपटॉप, 4 पीसी सेटअप, 13 कंपनी के मोबाइल व 4 निजी मोबाइल, कुल 17 मोबाइल, 27 एटीएम, 4 बैंक पासबुक, 8 चेकबुक, 23 सिम कार्ड, 1 वाईफाई राउटर व नकद 40,000 रुपए मिले हैं। इधर इस घटना की भनक लगने से इस गिरोह का मास्टरमाइंड पुनीत खतूरिया उर्फ सोनू सिंधी पुत्र किशोर सिंधी निवासी सेक्टर 11 आलोक स्कूल के पास सवीना उदयपुर फरार हो गया है। आरोपी सोनू सिंधी के विदेश भागने की संभावना के मद्देनजर लुक आउट सर्कुलर जारी किया है। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में गत दिनों भी एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप के ऊपर लोगों से गेम खिलवा करके और ठगी का एक रैकेट पिछले दिनों पकड़ा गया था। उसी क्रम में कल गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में एक फ्लैट के ऊपर दबिश से करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन 4 लोगों में कुलदीप सिंह, मुकुल, जयेश और धीरज सिंह। यह बजरंग बुक नामक एक गेमिंग ऐप है। इस गेमिंग ऐप के माध्यम से लोगों को एक आईडी उपलब्ध करा करके और उस आईडी के माध्यम से इस ऐप के ऊपर गेम्स खिला करके और लोगों के साथ ठगी करते हैं। बेसिकली ठगी आदमी खेलता तो गेम्स है, लेकिन इस पूरे गेमिंग ऐप का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि कोई भी व्यक्ति ज़्यादा समय तक जीत नहीं पाता। ज़्यादातर समय वे लोग हार का शिकार ही होते हैं, क्योंकि उसका पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से बना होता है कि कोई भी व्यक्ति जो उस पर गेम खेल रहा है वे हारता ही है। इस पूरे बजरंग बुक ऐप को जो संचालित करता है या जो मुख्य आईडी इसमें प्रोवाइड कराता है, उसका जो मेन कर्ता रहता है या सूत्रधार है वह पुनीत उर्फ सोनू सिंधी है, जो हिरणमगरी का रहने वाला है और प्रारंभिक जानकारी अनुसार यह दुबई में ज़्यादातर समय रहता है और वहीं से इस बजरंग बुक नामक जो ऐप है, गेमिंग ऐप है, उसको वहाँ से संचालित करता है। मास्टर आईडी इसी व्यक्ति के पास रहती है। इसी मास्टर आईडी को ये फर्दर अपने दूसरे लोगों को आईडी उपलब्ध कराता है और वो फर्दर लोग आगे जो गेम खेलना चाहते हैं उन्हें सब्सिडरी आईडी उपलब्ध कराते हैं। इस गैंग के पास इस पूरे बजरंग ऐप के ऊपर जो भी लेन देन होता है, जो भी व्यक्ति ऑनलाइन गेम खेल रहा है उस आईडी के माध्यम से, उस सारा हिसाब किताब इस पूरी गैंग के पास अवेलेबल है। इनके लैपटॉप्स और इनके गैजेट्स में अवेलेबल है। इनके विरुद्ध IT एक्ट और
BNS की सेक्शंस और इसके अलावा आरपीजो के सेक्शंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के संकटक कॉमर्स कॉलेज में गुरुवार को छात्रों ने जमकर हंगामा किया और डीन कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज डीन से अपने लेटर पैड पर लिखकर भोपालपुरा थाने में कार्यवाही करने की मांग की। करीब 3 घंटे तक चली वार्ता के बाद छात्रों की मांग पर डीन ने भोपालपुरा थाने को लेटर पैड पर पत्र लिखने की बात पर सहमति व्यक्त की। इस पर छात्रों का आक्रोश शांत हुआ। छात्र नेता रौनकराज सिंह ने बताया कि कॉमर्स कॉलेज में हुई यह घटना शर्मसार करने वाली है। शिक्षा के मंदिर में इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले फैकल्टी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। दरअसल कॉमर्स कॉलेज में 19 मई को हुए सीए फाउंडेशन की परीक्षा के दौरान कॉलेज की एक फैकल्टी ने नाबालिग छात्र के साथ अश्लील हरकत कर दी। इस संबंध में 21 मई को भोपालपुरा थाने में परिवाद दर्ज करवाया गया और कॉलेज डीन को शिकायत की। पुलिस थाने में दिए गए परिवाद में छात्र ने बताया कि कॉलेज में परीक्षा चेकिंग के नाम पर एक सर मुझे कैबिन में ले गए और मेरे सारे कपड़े उतरवाने को कहा। जब मैंने मना किया तो चेकिंग के नाम पर मेरी पैंट खोल दी, फिर धमकी देने लगे कि मुझे चेक करने दो, नहीं तो चीटिंग का आरोप लगाकर करियर खराब कर दूंगा। इस घटना के बाद नाबालिग बुरी तरह से सहम गया। वह 2 दिन मानसिक तनाव में रहा। वही घटना सामने आने के बाद कॉलेज छात्रों ने जमकर हंगामा किया। कॉमर्स कॉलेज में छात्रों के हंगामे की खबर मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने वहां पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया। कॉलेज के मेन गेट सहित अंदर पुलिस बल तैनात करने से छात्रों में आक्रोश फैल गया। छात्र नेताओं ने बताया कि पुलिस प्रशासन दोषी के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय छात्रों पर ही नकेल कसने के लिए कॉलेज में पुलिस के जवान तैनात कर दिए हैं, जबकि थाने में परिवाद दर्ज होने के बाद भी आरोपी फैकल्टी के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। कल हम लोगों के संज्ञान में ऐसा आया था सारे स्टूडेंट लीडर्स के कि यहाँ कॉमर्स कॉलेज के एक स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम दे रहा था। तो जो फ्लाइंग स्क्वाड के हेड हैं विनोद कुमार मीणा सर हैं, वो उसे जाते हैं और उसे बाथरूम में लेकर जाते हैं और उसके पास कोई चीटिंग का सामग्री है या नहीं वो चेक करने के चक्कर में उसको पूरा नग्न कर देते हैं। उसके शरीर पे तन पे एक भी कपड़ा नहीं रहने देते हैं और उसे पूरा नग्न कर देते हैं और उसके पास कोई चिट नहीं मिलती है। तो उस बच्चे ने यहाँ पर कॉलेज प्रशासन को ये सूचना दी थी कि मेरे साथ ऐसी हरकत हुई है और कॉलेज प्रशासन ने इसको लेकर कोई मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश नहीं की, पुलिस को तलब नहीं किया, ना हायर अथॉरिटीज़ को तलब किया। तो आज हम सभी छात्र नेता जो भी हैं हम सब इकट्ठे होकर छात्र के हक के लिए लड़ने आए थे कि इस तरीके से किसी छात्र की गरिमा को और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई किसी टीचर द्वारा। और उस छात्र ने ये भी और वो छात्र माइनर था, उसने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया और उसने जो शिक्षक हैं उन पर ये आरोप लगाए कि उन्होंने उसके साथ में हैरेसमेंट किया है। तो हमने ये मांग रखी थी कि वो जो भी टीचर है विनोद कुमार मीणा इस तरीके की अश्लील हरकत उसने की है तो उसे कॉलेज के जितने भी पद पर वो किसी प्रॉक्टर के पद पे है, एनसीसी में भी वो एक दायित्व पे है, वो विंग कमांडर है, उस पदों से हटाए जाए। यहाँ पर एग्ज़ाम का कन्वीनर है उस पद से हटाया जाए और उसके ऊपर यूनिवर्सिटी द्वारा बनवाई गई है। यूनिवर्सिटी की तरफ से एक केस भी करवाया गया है भोपालपुरा थाने में और उस लड़के ने भी पॉक्सो एक्ट के तहत उसके ऊपर केस करवाया। एक्शन नहीं होगा तो फिर हम लोग खुद एक्शन लेंगे, हम स्टूडेंट लीडर एक्शन लेंगे, जूतों की माला पहनाएंगे, गधे पे बिठाएंगे और मुंह काला करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 485 जन्म जयंती को लेकर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा व नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 7 दिवसीय कार्यक्रमों का गुरुवार को आगाज हुआ। प्रथम दिन हल्दीघाटी में माटी पूजन हुआ। यह कार्यक्रम चंद्र विजय सेवा संस्थान की संस्थापिका रीना यदुवंशी व राष्ट्रीय शिवदल के मुकुंद श्रीमाली, ग्रामवासियों व पुजारी भंवरपुरी गोस्वामी के सानिध्य में आयोजित हुआ। इससे पहले चेतक समाधि पर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद शोभा यात्रा के रूप में बलीचक गांव पर हल्दीघाटी में माटी पूजन मंत्रोच्चार के साथ किया गया। कार्यक्रम में तिलक के रूप में हल्दीघाटी की माटी को सिर पर लगाया गया। इस अवसर पर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के राम सिंह खेड़ा, कुंदन सिंह मुरोली, किशन सिंह देवड़ा, 7 दिवसीय कार्यक्रम संयोजक कमलेंद्र सिंह पवार, देवेंद्र सिंह चुंडावत, वीरेंद्र सिंह यदुवंशी, सत्यनारायण श्रीमाली, हर्ष श्रीमाली, तनसुख सोनी, पंचायत समिति सदस्य, मंडल अध्यक्ष मदन सिंह परमार, गोविंदपुरी बैरागी, दुर्गाशंकर श्रीमाली, राजवीर सिंह, शैलेश गिरी, देवेंद्र वैष्णव, हरीश श्रीमाली सहित कई ग्रामवासी उपस्थित थे।
उदयपुर की कुराबड़ थाना पुलिस ने रात्रि के समय आंगन में सो रही एक महिला के कान से सोने के कनफूल और डोरी चुराने में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अब तक उदयपुर और सलूंबर जिले में 5 वारदातों को करना स्वीकार किया। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि 5 मई को बंगला की धाणी जगत निवासी शांतिबाई रेवारी अपने घर के आंगन में सो रही थी। रात करीब 2 से 3 बजे के बीच बदमाशों ने महिला के कान पकड़कर झटके से 1 तोला वजनी सोने के कुंडल और 1 तोला वजनी सोने की चेन निकाल ली। महिला का पति भेरूलाल खेत पर सो रहा था। महिला की शोर मचाने पर पति आया, तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। वारदात के बाद ग्रामीण वहां पर एकत्रित हो गए। महिला को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर उपचार करवाया गया और मामला दर्ज कर थानाधिकारी प्रभुलाल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने जांच करते हुए इस प्रकरण में बंशीलाल और प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इस वारदात में महेश पुत्र बाबूलाल उर्फ दलपत मीणा निवासी मानपुरा भी शामिल था। बंसीलाल उर्फ बंटी एवं प्रकाश उर्फ पिंटू उर्फ आतंक मीणा के कब्जे से पूर्व में चोरी की गई एक बाइक एवं अन्य बाइक का इंजन बरामद किया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। महिला के साथ, बुजुर्ग महिला के साथ में जगत निवासी, जो गांव की निवासी है, उसके साथ रात्रि में घर में घुसकर कुछ लोगों ने उसकी नथ, मांगलिया वगैरह छीन लिया था, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल भी हुई। उस गैंग का पटाक्षेप करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों ही लोग, जिसमें एक बंशीलाल और बंटी है जो कुराबड़ का निवासी है, और एक प्रकाश और पिंटू और आंतक निवासी हिरणमगरी है। प्रकाश हिरणमगरी थाने का हिस्ट्री शीटर भी है और इसके विरुद्ध पूर्व में कई चोरी, लूट आदि के कई प्रकरण दर्ज है। इन दोनों को गिरफ्तार करके प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने यह कुराबड़ में महिला के साथ जो लूटपाट हुई है उसको करना स्वीकार किया है, और पूछताछ के पश्चात इसने इसके साथ साथ प्रतापनगर और शहर में जो अन्य निकबजनी, चोरी और भी कई वारदात हैं उनको करना भी स्वीकार किया। और ये जो गैंग है, इनके साथ साथ एक व्यक्ति और इन्वॉल्व है जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। महेश निवासी कहाँ का हिरणमगरी। तीसरा जो व्यक्ति वांटेड है वह भी उमरडा थाना हिरणमगरी का निवासी है, जो इस मामले में फरार है। ये सभी घटनाओं के अंदर जो कुराबड़ में हुई और जो गोवर्धन लास्ट में हुई, ये सभी सीओ साहब गिरवा श्री सूर्यवीर राठौड़ के क्लोज सुपरविजन में और उन्हीं के पास आई इंफॉर्मेशन के आधार पर थानाधिकारी गोवर्धन लास और थानाधिकारी कुराबड़ के द्वारा जो टीम गठित की गई, उनके द्वारा की गई फर्स्ट जो कार्रवाई, जिसमें ये साइबर ठगों की गैंग पकड़ी गई है। यह प्रारंभिक इंफॉर्मेशन डीएसटी इंचार्ज श्याम सिंह रत्नू और उनकी टीम की थी, जिन्होंने थाना हिरणमगरी के साथ मिल करके इस पूरी ठगों की इस गैंग का खुलासा किया। 12वीं के सभी टॉपर्स, उनके पेरेंट्स एवं विद्यालय प्रबंधन के बीच एक साझा बैठक हुई और बैठक में मीडिया के सामने टॉपर्स ने अपने अनुभव साझा किए। प्राचार्य संजय नरवरिया ने बताया कि डीपीएस ने हाल ही में घोषित सीबीएसई परीक्षा परिणामों में कक्षा 10वीं व 12वीं के जिले में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया, जिसमें विद्यालय की जारा अत्तारी ने 99.4% अंकों के साथ पूरे उदयपुर संभाग में प्रथम स्थान तथा पूरे राजस्थान में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, तथा कक्षा 12वीं की अवनी दुग्गड़ ने 99% के साथ स्कूल टॉप किया तथा उदयपुर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्राचार्य ने बताया कि शाला का रिजल्ट 100% रहा, जिसमें सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। 103 विद्यार्थियों को 90% से अधिक तथा 306 विद्यार्थियों को विशेष योग्यता तथा 65 विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। उन्होंने बताया कि यह सभी छात्र प्राइमरी कक्षा से ही डीपीएस में अध्ययनरत है तथा इन सभी विद्यार्थियों ने नियमित शाला में आते हुए प्रतिदिन शिक्षकों के मार्गदर्शन में अभ्यास किया तथा उनकी शाला में उपस्थित भी रहे।
95% से अधिक रही इस तरह की पूर्ण वर्ष लगातार प्रयास करते हुए उन्होंने संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया तथा यह विशिष्ट सफलता प्राप्त की है। प्राचार्य ने कहा कि यह सभी अभिभावकों का विद्यालय पर संपूर्ण विश्वास, अध्यापकों का उचित मार्गदर्शन व बच्चों की नियमित प्रैक्टिस का ही परिणाम है कि इस विशिष्ट सफलता को दिला पाया है। Very good morning to all of you, and it's a proud moment for Delhi Public School Udaipur. As children of class 10th and 12th, they have given their results the best in the city, in the state itself. We have with us a number of children, I think, sitting beside to me. Zara Atari, she is sitting beside to me. She is our Udaipur divisional topper with 99.4% marks. And similarly, we have so many students, those who have secured a very good position in the city, in the state itself. मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है और मैं अपने सभी पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका सहयोग और मेरे सभी शिक्षकों का जिस तरह से टीचिंग पैटर्न रहा बच्चों के लिए, उनका काफ़ी एफर्ट्स रहे टीचर्स के और बच्चों की जो मेहनत रही है साल भर, उस सबका ही ये रिजल्ट है कि आज दिल्ली पब्लिक स्कूल उदयपुर ने उदयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान में अपना एक मुकाम, अपना एक स्थान बनाया है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले सीरीज़ में पिछले 10 सालों में शायद 8 बार डीपीएस अपनी पोजीशन संभाग स्तर पर प्रथम श्रेणी में प्राप्त कर चुका है। ये हम लोगों का एक रूटीन टास्क है कि बच्चों को इस तरह से हम तैयार करते हैं। इस बार भी आप पाएंगे कि इन बच्चों में से 302 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डिस्टिंक्शन प्राप्त की है, 106 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90% प्लस प्राप्त किया है और 65 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। तो ये सफलता इन बच्चों की मेहनत दर्शाती है। इसलिए हम ये बहुत कॉन्फिडेंटली हम बोलते हैं कि डीपीएस एंड सक्सेस दे आर द सिनोनिम्स। ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं कि हर वो बालक जो सफलता चाहता है वो डीपीएस आना चाहता है और डीपीएस का एक पार्ट बनता है। और ये बच्चे ऐसा भी नहीं है कि अभी 2 सालों में पढ़े, ये बच्चे प्राइमरी कक्षा से पढ़ रहे हैं और अपना अटेंडेंस मेंटेन रखे हैं स्कूल में 90% प्लस से। तो मैं फिर से दिल से आभारी हूँ अपने शाला के मैनेजमेंट में, शाला के प्रोवाइसर में श्री गोविंद अग्रवाल सर का, जिन्होंने इस छोटे से शहर में उदयपुर में इतना अच्छा एक स्कूल स्थापित किया जो बच्चों के लिए, समाज के लिए इस तरह की एक नई पौध पैदा कर रहा है जो देश का नेतृत्व करेंगे। मैं अपने सभी पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने स्कूल के साथ पूरा सहयोग किया जो बच्चों की प्रगति में एक सहायक बना है। साथ में अपने शिक्षक कम्युनिटी, अपने शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनकी मेहनत से बच्चों ने, उनके नेतृत्व में बच्चों ने तैयारी की है और आज बोर्ड्स के इतने अच्छे रिजल्ट प्राप्त किए हैं। और केवल सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट ही नहीं, ये बच्चे इस तरह से ही कि सीबीएसई रिजल्ट के साथ साथ प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में, वेदर वो आपका आईटी हो, क्लेट हो, स्लेट हो एग्जामिनेशंस या नीट एग्जामिनेशन हो या आईटी जेई के एग्जामिनेशन हो, हर जगह अपनी सफलता प्राप्त कर रहे हैं वर्षों से। और डीपीएस ने अपना मुकाम हासिल किया इस तरह से कि कई इस तरह के 15 अवार्ड स्कूल को मिल चुके हैं अलग अलग नेशनल लेवल के और अलग अलग प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में ऑल इंडिया रैंक 1 स्कूल को प्राप्त हुई है। ये बताता है कि डीपीएस जिस उद्देश्य से खुला था वो उद्देश्य को पूरा करने में आज भी अग्रणी है और अपना एकेडमिक एक्सेलेंस की जो उनका कोटेशन है उसको लेके आगे सतत बढ़ रहा है। डीपीएस का हमेशा ही बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मेरी सक्सेस की फाउंडेशन ही डीपीएस ने बनाई है एंड द मेंटर्स, द टीचर्स, एवरीबडी, सबका बहुत सपोर्ट था थ्रू आउट। दे बिलीव्ड इन मी, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया थ्रू आउट। दे हेल्प्ड मी इन एवरी सर्कमस्टांसेस, डाउट क्लियरिंग्स, सेशंस, कभी भी हम कॉल करते हमें एक अच्छा रिप्लाई मिलता था उनकी तरफ से। सो डीपीएस वाज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट। 0.6% जो कम आया उसके लिए आपको कुछ रिग्रेट है या फिर मेहनत कुछ करते 100% हो जाता? मुझे एज एन कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन यस ऑब्वियसली मेहनत अपनी तरफ होती है। कभी कभी इट्स जस्ट लक, थोड़ा सा वो भी होता है अपना, समटाइम्स इट्स लक। तो आई गेस वो 0.6% मेरा लक था। फ्यूचर प्लानिंग क्या? आई एम परस्यूइंग इंजीनियरिंग अभी, तो देखिए पेरेंट्स और टीचर्स तो सब जगह मोटिवेट करते हैं, दूसरे स्कूल से वहाँ भी करते ही होंगे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या ऐसा आपको लगा कि यहाँ पे उन्होंने एज सर सेड बहुत रेगुलर टेस्ट्स होते थे, बहुत मतलब एज आई सेड डाउट क्लियरिंग,
कभी भी टीचर के पास जाते ना, दे नेवर, मतलब वो हमेशा डाउट्स के लिए हमारे पास फ्री होती थी. एवरी सिंगल मोमेंट दे वर रेडी टू हेल्प, दे वर रेडी टू सपोर्ट अस. दे वर मॉक टेस्ट्स, कुछ भी एक्स्ट्रा टेस्ट्स देना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देना फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस, बिकॉज दैट इज़ व्हाट मेक्स अ डिफरेंस. कि मतलब जो 90% और 99% का जो डिफरेंस होता है वो वही बनाता है एक्स्ट्रा मेहनत जो मेरी टीचर्स में मेंटर्स एंड DPS उदयपुर ने दी थी मुझे. एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर. पूरे देश में सैकड़ों लोगों के साथ ठगी कर चुके 3 अभियुक्त चढ़े उदयपुर पुलिस के हत्थे. DST और हिरणमंगरी की संयुक्त कार्यवाही. सब्सिडी सेंटर के समीप कार में बैठकर अवैध रूप से खातों से कर रहे थे लेन देन. उदयपुर में वन मंत्री औचक निरीक्षण पर पहुंचे बायोलॉजिकल पार्क कार्यालय. हाजिरी रजिस्टर में कर्मचारियों के हस्ताक्षर नहीं होने पर जताई नाराजगी. अधिकारियों को लगाई फटकार. ऑनलाइन गेमिंग से ठगी करने के मामले में हिरणमंगरी थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार. दुबई से ऑपरेट होता था यह गेम. मुख्य आरोपी हुआ फरार. विदेश भागने की आशंका पर लुकआउट नोटिस जारी. तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ. नमस्कार.